300 लोग प्रेजेंटेशन देंगे। मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 300 सांसद बहुत ज्यादा है भाई। विपक्ष को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी थी या शक्ति प्रदर्शन करना था। और अगर राहुल गांधी इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने सो कॉल्ड वोट चोरी पकड़ ली है, तो उसके सबूत दिखाने और समझाने के लिए 300 सांसद थोड़े ना लगते हैं। खुद अकेले प्रेजेंटेशन मीडिया के सामने दे देते हैं, खुद अकेले प्रेजेंटेशन सांसदों को दे देते हैं। चुनाव आयोग को प्रेजेंटेशन देने के लिए 300 लोग लगेंगे। 30 लोग कम पड़ रहे थे, वैसे तो 30 भी ज्यादा थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, सब पार्टी का एक-एक आ जाइए। लेकिन 30 की बात हो गई थी, उस पर भी नहीं माने, क्योंकि सबूत दिखाना नहीं था, माहौल बनाना था कि भाई ये सब फोटो चल जाए, ओके देखो चुनाव आयोग मिल नहीं रहा है, डर गया है, यानी हमारा आरोप सही था। भाई अगर चुनाव आयोग डर ही रहा था तो 30 को भी समय नहीं देता। विपक्ष वाकई इस मामले में अगर गंभीर है तो उसे 30 सांसदों का एक दल भेजना चाहिए था, ताकि कम से कम चुनाव आयोग तक विपक्ष की आपत्तियां, विपक्ष की आवाज पहुंच जाए, जिससे मैसेज नहीं जाता कि चुनाव आयोग डर रहा है। लेकिन विपक्ष के तेवर से ऐसा ही लग रहा है कि वो सिर्फ माहौल बना रहा है। ये बात इंडी गठबंधन भी समझ रहा था कि अगर 300 सांसदों की एंट्री मांगेंगे तो चुनाव आयोग मना कर देगा, इसलिए इंडी गठबंधन ने जानबूझकर यह मांग रखी कि 300 सांसद ही मिलेंगे। सुनिए कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो दोनों क्या कह रहे हैं। क्या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुजदिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। ये क्यों 30 MP? ये कोई थाने में ये है क्या? ये थाने में कोई मुलाकात का टाइम है क्या कि 20 को देंगे, 30 को देंगे? ये कौन होते हैं? सारे ऑपोजिशन एकजुट में जा रहे मेमोरेंडम देने। VVIP लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि भाई 30 किसको भेजते, तो 300 लेके चल दिए। भाई ये शादी की बात करने थोड़े जा रहे हैं कि भाई परिवार में किसको बोलते, चच्चा नाराज हो जाते, फिर दद्दा नाराज हो जाते, तो एक काम करो बाहर खानदान चलो, ऐसे थोड़ी होता है बॉस। कांग्रेस के अध्यक्ष ये तर्क दे रहे हैं कि सभी दलों से 30 सांसदों को कैसे चुनते, संभव नहीं था। यह बात उन्हें संभव लग रही है कि 300 सांसदों की भीड़ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जा सकती है, यह लॉजिक है। दूसरी बात, आप खुद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को सुनिए, वो कांग्रेस अध्यक्ष के दावे से अलग बात करते हुए कह रहे हैं कि हम तो 30 सांसदों को भी ले जाने को तैयार हैं, जाने तो दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम 30 सांसद चुन नहीं पाए कि किसको भेजना है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हम 30 ले जाने को तैयार थे, ले जाने दीजिए। सुनिए केसी वेणुगोपाल को। Yes, we are ready to go with 30 people, but at least they have to allow us till the election commission office. इसके लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनमें नंबर ज्यादा होने का उनको डिटेन किया गया, उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं। यानी पुलिस कह रही है कि हमको 30 लोगों का मिला था, भाई 30 लोग आएंगे, 30 लोग को हम जाने को देने को तैयार हैं। यहां माहौल ये बनाया जा रहा है कि भाई 30 लोग को भी जाने नहीं दे रहे। यानी चुनाव आयोग को फंसाने के चक्कर में विपक्ष फिर खुद फंस गया, क्योंकि जब चुनाव आयोग मिलने का वक्त दे रहा है तो फिर विपक्ष के कुछ ही नेता चुनाव आयोग से मिलते, इतना जो बवाल किया वो नहीं होता। और अगर चुनाव आयोग ने कहा था कि 30 सांसद से मिलने का वक्त दे रहा हूं, तो तभी कह देते कि ना हम 30 नहीं आएंगे, हम 300 आएंगे। बीजेपी अब सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसी को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया है। सुनिए एक बार उनको। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो
उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? इधर सड़क पर विपक्ष बवाल काट रहा है, उधर संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही। जब सत्र शुरू हुआ तो इंडी गठबंधन ने इस बात पर बवाल किया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। वो चर्चा हो गई तो अब इंडी गठबंधन वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग कर रहा है और इस मुद्दे पर 14 दिनों से संसद की कार्रवाई बाधित हो रही। लोकसभा में हंगामे को लेकर आज लोकसभा स्पीकर ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, एक बार वो भी देखिए, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी साइन करने से क्यों भाग रहे हैं। आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। इधर संसद से सड़क तक बवाल चल रहा है, उधर राहुल गांधी चुनाव आयोग को साइन करके हलफनामा देने को तैयार नहीं। उल्टे राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वो साइन करके देंगे ही नहीं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी साइन करके हलफनामा देने से क्यों बच रहे हैं और चुनाव आयोग ने आज राहुल गांधी को फिर कैसे एक्सपोज किया। तो आप इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? एफिडेविट अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। राहुल गांधी कह रहे हैं डेटा फटेगा। अब वो तो बाद की बात है, लेकिन यहां सवाल ये है कि भाई राहुल गांधी साइन करके क्यों नहीं दे रहे। साइन करके ये लिख के देने में कि भाई ये शपथ पत्र मैं दे रहा हूं। भाई आप कहीं जाते हैं और आदमी लिख के देता है कि ये फलाना जानकारी जो मैं दे रहा हूं इसको सत्यापित करता हूं कि ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, तो फिर वो भी ना दे आदमी कहीं पर, शपथ पत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर तो। और दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं इतना फटने वाला डेटा है तो लेके चले जाएं सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कपिल सिब्बल से लेके इतने अभिषेक मनु सिंघवी तक इतने वरिष्ठ वकीलों की फौज है उनके पास। ये डेटा जो वो दिखा रहे हैं, प्रेस को दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे साइन करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लेके घसीटते हुए वो ये पूरा मामला चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं जाते कोर्ट में अगर इतना फटने वाला डेटा है तो? राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो कथित खुलासा किया उसे लेकर वो हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तो चुनाव आयोग और पीएम मोदी की मिलीभगत और उनकी चोरी पकड़ ली। लेकिन जब चुनाव आयोग उनसे यही बात लिखित में देने को कह रहा है तो राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने अगर शपथ पत्र पर साइन किए और उनके तरफ से दिए गए सबूत झूठे साबित हुए या उनके खिलाफ कानूनी एक्शन हो गया तो भैया वो मुसीबत में फंस जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 227 से लेकर 229 के तहत गलत सबूत पेश करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा सकती है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 337 के तहत भी राहुल गांधी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकारी वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु या जैसे उससे जुड़े दस्तावेज से छेड़छाड़ यानी उसे गैर कानूनी तरीके से बदलने की कोशिश या सरकारी संस्था या अफसरों की छवि खराब करे तो वो इस नियम के तहत सजा का पात्र माना जाएगा। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत भी 1 साल की सजा का प्रावधान। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दे रहे हैं, रैली में आरोप दोहरा दे रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं,
लेकिन चुनाव आयोग को लिखित में नहीं दे रहे और ना ही कोर्ट जा रहे। लेकिन बात अब चुनाव आयोग के साख की आ गई और चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फिर नोटिस भेजा। यह नोटिस राहुल गांधी के उन आरोपों को लेकर है जिसमें राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला का नाम लेकर दावा किया था कि 70 साल की एक महिला शकुन रानी ने 2 महीने में 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाया और 2 बार वोट दे दिया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने बाकायदा इस महिला का जिक्र कर राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ यह महिला खुद सामने आई है और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। पहले आप राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे वो सुनिए, यह महिला क्या कह रही है ये सुनिए, फिर बताऊंगा चुनाव आयोग क्या कह रहा है। So she becomes a voter twice, and then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice, or somebody votes twice for her, right? There she is, that's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341, and she's done it twice. मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि 2 कैसे हुई वो हमें नहीं पता। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या 2 है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से, वो तो उन्हीं को पता होगा। वो अपने उनसे पूछे जहाँ वो वोट डलवा रहे थे। जी, तो आप कर्नाटक में ही वोट कर रही हैं मैम? अब तक बठिंडा में किया। बठिंडा में किया, तो वहाँ का वोटर आईडी है वो कैंसिल हो गया। वहाँ पे अभी कोई वोटर आईडी नहीं है एक्सेप्ट दिस कार्ड, देयर इज नो अदर वोटर। शकुन देवी के केस को लेकर ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। नोटिस में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वो डॉक्यूमेंट मांग लिए कि किस आधार पर उन्होंने दावा किया कि महिला जो है उन्होंने 2 बार वोट किया और वोट चोरी। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने रिकॉर्ड में एक पोलिंग ऑफिसर के हवाले से यह दिखाया कि शकुन रानी ने 2 बार वोट दिया है, जबकि हमारी जांच में शकुन रानी ने यह कहा कि उन्होंने 1 बार ही वोट किया, 2 बार नहीं। शुरुआती जांच में चुनाव आयोग को पता चला है कि राहुल गांधी ने शकुन रानी को लेकर जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उस पर जो टिक मार्क लगा है वो पोलिंग ऑफिसर ने लगाया ही नहीं है। इस वजह से चुनाव आयोग ने कहा है कि आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दीजिए, किस आधार पर आपने यह दावा किया है, जिससे डिटेल जांच हो सके। अब शकुन रानी के केस में राहुल गांधी फंस गए क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकुन रानी के 2 बार वोट डालने का दावा ठोक दिया था और यह पिक्चर दिखाई थी जिसमें 2 टिक मार्क लगा है और नीचे लिखा था सोर्सेज BLA मार्क्ड इलेक्टोरल रोल। इधर दिल्ली में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन सड़कों पर बवाल कर रहा था, उधर कर्नाटक में अलग कांड हो गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आज सहकारिता मंत्री KN राजन्ना को कैबिनेट से हटा दिया। शुरुआत में सिद्धारमैया ने राजन्ना को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जब नहीं दिया तो उन्हें हटा दिया। सूत्र बता रहे हैं कि KN राजन्ना पर इसलिए एक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे से सवाल उठा दिए थे। KN राजन्ना ने कहा था कि जब वोटर लिस्ट बनी थी तब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली। अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है। दावा है कि KN राजन्ना के इसी बयान के आधार पर उनकी कुर्सी चली गई। इधर राहुल गांधी वोट चोरी का माहौल बना रहे हैं, उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज बड़ी बात कह दी। इमरान मसूद अब यह कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं और पीएम मोदी भी इस्तीफा दें क्योंकि वोट चोरी हुई है। सुनिए जरा इनको। लोकतंत्र को खत्म कर दिया इन्होंने। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। राहुल जी ने दस्तावेजों के साथ चोरी पकड़ी है, राहुल जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ चोरी को पकड़ा है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब ये हालात देश के अंदर हो, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ, मैं सबसे पहले इस्तीफा देता हूँ। सब इस्तीफा दें जो वोट चोरी कर करके जीत के आए। इस वोट चोरी के अंदर ये नहीं पता किसके पास चोरी हुई है किसके नहीं चोरी हुई है, लेकिन अगर सही मायनों में संविधान को बचाना है तो दे इस्तीफा, सरकार भी इस्तीफा दे, हम सब इस्तीफा दें और चलिए लोकतंत्र के अंदर इस इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जो लोग वोट चोरी करके आए हैं वो इस्तीफा दें और कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले इस्तीफा देता हूं। तो खुद के बारे में खुद ही मान रहे हैं क्या कि वोट चोरी करके जीते हैं? अच्छा, मान लीजिए एक सेकंड के लिए सब ने वोट चोरी हुई नहीं हुई छोड़िए, कह रहे हैं कि सब इस्तीफा दे दें। सब ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट है उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसी से चुनाव कराइएगा, तो फिर तो वोट चोरी हो जाएगा आपके हिसाब से। तो आप वोटर लिस्ट को क्लीन कीजिएगा। कैसे क्लीन कीजिएगा? उसी SIR से जो बिहार में हो रहा है। अरे भैया, तो फिर हंगामा काहे काट रहे हैं? गजब लोग हैं भाई।
वोटर लिस्ट क्लीन कीजिए। कैसे क्लीन होगा? एसआईआर से होगा। लेकिन हम बिहार में एसआईआर पे बवाल काट रहे हैं। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया और इसी में वो माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि इंडी गठबंधन में आपस में सब खींचतान में लगे, कौन ज्यादा माहौल बना पाता है। रेस लगी हुई है कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, ममता बनर्जी की पार्टी में। आज इंडी गठबंधन के मार्च में समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव का मुद्दा उठा दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उस दौरान जमकर धांधली की गई। उपचुनाव में बीजेपी के वोट कैसे बढ़ गए भाई? समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि यूपी उपचुनाव में वोटों की चोरी नहीं, डकैती हुई थी। सुनिए डिंपल यादव को, फिर फैक्ट्स बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन का उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पर भी है। अखिलेश यादव को भी उपचुनाव का दर्द अभी तक है। वो आरोप लगा रहे हैं कि रामपुर और कुंदरकी में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के वोट अचानक कैसे बढ़ गए। अखिलेश ने कहा कि 2022 में रामपुर में समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिले थे और बीजेपी को 35%, जबकि 2022 में रामपुर के उपचुनाव में सपा को 36% वोट मिले और बीजेपी का बढ़ के 62% हो गया। इसी तरह 2022 में कुंदरकी सीट पर सपा को 46% वोट मिले और बीजेपी को 30%, जबकि 2024 के उपचुनाव में सपा को 12% वोट मिले और बीजेपी का वोट शेयर 77% हो गया। इन दोनों सीटों के डेटा के आधार पर अखिलेश यादव वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के वोट अचानक बढ़ गए इसलिए वोट चोरी हो गई। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगाते हुए जिस लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लॉजिक से तो खुद उन पर भी सवाल उठ जाएंगे कि भाई एकदम से वोट शेयर अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब अगर चोरी होती है तो बात निकलेगी तो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव तक चली जाएगी भाई, क्योंकि साल 1992 में समाजवादी पार्टी बनी ही थी 1992 में, और 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट पहली बार में ही जीत हासिल कर ली थी। मुलायम सिंह यादव ने 2 बार के सांसद उदय प्रताप सिंह को हरा दिया। पहले ही लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी में 42% वोट मिले थे। तो भाई अगर अचानक से वोट शेयर बढ़ जाना, एक नई पार्टी को इतने वोट मिल जाना, फिर तो लोग कहेंगे कि क्या वो भी उस जमाने में वोट चोरी हो रही थी क्या? कोई भी कह देगा भाई कि अचानक मुलायम सिंह यादव नई पार्टी बनाते उनको 42% वोट कैसे मिल गया अगले चुनाव में। यानी वोट परसेंट को एक चुनाव से दूसरे चुनाव में बढ़ जाने पर सीधे सीधे वोट चोरी मान लेना, यह कैसे लॉजिकल है भाई? आपको आजमगढ़ लोकसभा सीट का उदाहरण बताता हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से 35.13% वोट के साथ बीजेपी जीती। 2009 में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को 17.5% वोट मिले थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से जीते और उनका वोट शेयर सीधा डबल हो गया, 35% के पार चला गया। तो ये 2 उदाहरण ठीक वैसे ही है जैसा अखिलेश यादव अब आरोप लगा रहे हैं। किसी भी चुनाव में वोट शेयर घटने या बढ़ने के कई कारण होते हैं। अखिलेश यादव इतने दिनों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो खुद ये सारी बातें जानते हैं और उनको भी पता है कि मुलायम सिंह यादव कोई वोट चोरी करके नहीं जीते थे। लेकिन अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि खुद उनके ही ऊपर सवाल उठने लगेंगे। तो इसलिए यह सारा मामला किधर जा रहा है आप देख ही रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताते